चलिए देखिए, बाकी क्वेश्चन सारा हो गया है। ये क्वेश्चन लगाइए तो आप दिया है 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ये दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। रेखा AB और रेखा DC बिंदु E पर मिलती है। रेखा AB और DC बिंदु E पर मिलता है। E पर मिलता है। E पर मिलता है। कोण CAB दिया है। कोण CBA ये बराबर है 100 अंश के। उसके बाद दिया है एंगल BAD 70। एंगल BAD ये दिया है 70 अंश। तो BEC की माप होगी। तो कोण BEC की माप होगी। ये पूछा है आपसे। क्या दिया है ये देखो एक वृत्त है। वृत्त में क्या दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज है आपके। क्या क्या चक्रीय चतुर्भुज है? ए पेपर में बना के दिया है। ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, कर रहा है कि ए बी और डी सी, ये जो ए बी रेखा है और डी सी ये दोनों जाके बाहर कहीं मिलती है बिंदु ई पर। ठीक, उसके बाद से बोला है कि सी बी ए, जो सी है बी है ए, मतलब ये वाला दिया है 100 अंश। उसके बाद से दिया है बी ए डी, ये दिया है बी ए डी, ये वाली भुजा दिया है 70 अंश। तो आपको फाइंड आउट करना है बी ई सी, बी ई और सी, ये अंश कितने अंश का होगा ये बताओ। ये कितने अंश का कोण बनेगा ये बताओ। ऑप्शन लो ए, लगाओ सब लोग लगाओ। ऑप्शन ए दिया है 30, 60, 90, 120, दिया है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश और डी दिया है 120 अंश। बताओ कौन सही होगा। लगाओ, सभी लोग लगाओ इसको। निधि, वंदना, शौर्या, रचना, ठीक लगाओ। लगाओ, थोड़ा मन से पढ़ा करो आप लोग। कार्डिंग नहीं था ना। चलिए फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए देखिए क्या क्या गया इसमें। हमारे पास ये था, ये कोण दिया था और ये कोण दिया था। हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि ये इसका एकांतर कोण यहाँ पे बन रहा है। डी वाला जो है इसका एकांतर कोण है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात कोण बी कोण डी ये मिलकर के 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये 180 अंश होगा। यहाँ पे 100 अंश दिया था, ये डी है, ये 180 घट जाएगा उधर तो 80 अंश, अर्थात ये वाला इसके यहाँ पे जो डी वाला कोण है 80 अंश मिल गया। तो ये इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एकांतर खंड है। तो लिखोगे सी बी ई ये बराबर होगा एंगल ए डी सी के बराबर 80 अंश, क्यों? क्योंकि एकांतर खंड के कोण है। वैसे ही दूसरा, वैसे ही आपका जो दिया है ई सी बी, मतलब जो है ई सी और बी, तो इसका एकांतर खंड ये होगा। ठीक, जैसे बताया इसका एकांतर खंड ये होगा, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी 70 अंश हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ इस त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज ई बी सी में, ई बी सी में देखोगे तो तीनों को जोड़कर 180 अंश होगा। ये आपका 80 अंश है, ये 70 अंश, ये थीटा है बराबर 180 अंश, 8 7 15 150 प्लस में थीटा बराबर 180 घट जाएगा उधर जा करके, तो कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है विनोद। सर सर एक और चीज बता दीजिए, जैसे अधिक अधिक कोण की तरह कोई क्वेश्चन करा दीजिए। आने दीजिए, क्वेश्चन आएगा तो करा देंगे, या फिर आपके पास कोई होगा तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया?
क्वेश्चन आप लोग लगाए नहीं हो ना, दिक्कत तो ये है। बुक भी नहीं है आप लोग के पास। सर बुक है संध्या, मेरे पास, पर ये है कि जो हाँ, आप करा चुके इसमें सब हो चुका है, इसलिए नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन। वो वाला जो सरकारी वाला रखते हो ना, उसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है। सर, हाँ, वृत्त वृत्त को दो भाग बांटने पर कौन सा कोण बनता है? वृत्त को दो भाग बांटने पर, हाँ जैसे एक वृत्त को दो भाग में व्यास उसका बांटेगा तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। आधा वाला जो बनेगा समकोण होगा ना। हाँ सर। लिखवाया गया था। चलिए इसको हटा दें। सब लोग नोट कर लियो। निधि, वंदना, सुभी। जी सर, हो गया। चलो, जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उन लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, इसलिए जब प्रमेय पढ़ाए थे तो बताया था कि सब तैयार कर लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, हर बार आया था, पिछली बार भी आया था। और एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से कोई। खुद लगाते आप लोग ना तो पता चलता कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब ऐसे हम लगवाएंगे तो आप लोग समझेंगे नहीं कुछ। यहाँ पे देखने का और क्वेश्चन देख कर दिया है। ये वृत्त का केंद्र है, ये हो गया यहाँ पे बी सी डी। ये आपका दिया है एक्स अंश, ये दिया है 110 अंश। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन सर पूछा ऊपर है, वाला तो आ जाएगा, 110 का आधा कर देंगे, ऊपर वाला निकल आएगा। ठीक, लगा लीजिएगा और बताइएगा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, कोण एक्स का मान बताना है। कोण एक्स का मान बताइए, बताओ। कोण एक्स का मान बताओ यहाँ पे। बताओ सारे लोग। स्वेच्छा, अर्चना, आप अर्चना गायब कहाँ रहती हो? बाकी लोग तो क्लास करती है। लगाओ, बताओ कितना अंश होगा उसका। सर, समझ में आ 55 रहा है? गलत है। 55 अंश तो इसका होगा ना, आपसे ये पूछा गया है। बताओ। क्या होगा? दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या होगा? लगाओ। 70 होगा सर। कितना होगा? 70। नहीं, 70 नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ। आप लोग ये लगा रहे होंगे कि एंगल बी ए डी ये आधा होगा किसका? बी ओ डी के। आ गया सर। क्योंकि ये, हाँ ये ऐसे होगा। ये कौन सा प्रमेय है बताओ तो? केंद्र का कोण क्या होता है? ये वाला है ना, परिधि वाला है ना, तो परिधि पर बना कोण केंद्र का कितना होता है? आधा होता है। ये प्रमेय लिखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 110 अंश। इसका मतलब यहाँ पे आपने 55 अंश निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या गया है बताओ? एक्स का मान पूछा है और ये मान आ गया 55 अंश। आप ये बताओ, जब ये दिया है तो इसका कोण नहीं निकाल पाओगे? अब तुम बताओ। बी, ये क्या है? बी ए डी सी, ये क्या बना रहा है बताओ? चक्रीय चतुर्भुज ना, क्या बना रहा है? हाँ चक्रीय चतुर्भुज हमने क्या बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, या फिर चारों कोने वृत्त के अंदर मिलते हो कहीं पे। 4 बिंदु मिल गया, देखो ए बी सी डी, तो चक्रीय चतुर्भुज। और चक्र तो यहाँ पे लिखोगे, ये आपका क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। अर्थात यहाँ पे कोण ए प्लस में कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो ये आपका तो 55 अंश निकाले हो, कोण सी का मतलब यहाँ पे दिया है एक्स,
और ये हो गया 180 अंश। जब 100 से घटाओगे 180 में से 55 को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 घट गया तो 7 यहाँ पे, तो 125 बचेगा ना। अब बताओ, इतना सोच नहीं पा रहे हो, इतना सोच नहीं पा रहे हो तो क्या होगा बताओ, क्या दिक्कत है? सारा क्वेश्चन बताया गया, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन है सारा। नहीं लगाओगे फंसोगे। सोचो, मतलब सोचने की क्षमता नहीं है ना, सोचो कि आखिर वो आएगा कहाँ से, है क्या वो चीज। अभी मेरे वाले बुक में ज्यादा इस बार नहीं, जो जब अगला टेस्ट लेंगे 4-5 शनिवार को टेस्ट अगला लेंगे, शनिवार के टेस्ट में जितना एकदम पेपर में हुआ है ना पूरा क्वेश्चन, जितना पेपर में क्वेश्चन है उतना ही टाइम मिलेगा। इस बार टाइम कम दिए थे टेस्ट में, इस बार एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दिए थे। ठीक है, हटा दें इसको, समझ गए हो? बताओ। जी सर। अब कुछ क्वेश्चन तो समझ, देखो जो लोग डेली काम पूरा करोगे ना उनका सही रहेगा। एक दो लड़कियां हैं जो डेली क्लास करती हैं, काम भी पूरा करती हैं। तुम लोग क्या पता नहीं क्या करते हो, बहुत ज्यादा तो एक दिन में पढ़ाया भी नहीं जाता है। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन तो कई बार बताए हैं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, क्या है? वृत्त वृत्त दिया है, ये ओ है और ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पे ये टच किया, अपने कॉपी में टच किया होगा ना, तो यहाँ से इसको ऐसे बन गया। ये दिया है 140 अंक, बाकी जानकारी कुछ नहीं है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। लिखा क्या इसके बारे में है? लिखा गया है ए ओ बी। क्वेश्चन लिखो, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है। उसके बाद से लिखा है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तथा तथा एंगल ए डी सी बराबर 140 अंश। तो तो कोण दिया है बी ए सी का मान बताओ, बी ए सी का मान जाता है। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? आ गया सर, इसका आंसर सर 50 होगा। कैसे होगा बताओ? सर 70 सर अंश ये होगा। चक्रीय चतुर्भुज है, इसके कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं ना। सर 70 अंश होगा। रुक जाइए, हाँ बताओ सुभी, तो कैसे वो बताओ। सर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं ना। हाँ तो उसके बाद जो 140 कोण मतलब डी है, वो कोण बी बराबर 180 अंश। हाँ और 180 मतलब उसको, जो कोण डी है उसको माइनस कर दिए ना, हाँ, तो कितना बचेगा? फिर 40 बचा ना। हाँ 40 बच गया, और जो कोण बी है वो 40 बच गया ना सर। हाँ ये 40 हो गया, ठीक। और और जो अर्धवृत्त सर, जो अर्धवृत्त में बना कोण वो तो मतलब समकोण होता है ना सर। हाँ ये भी सही है। और कोण बी सी ए समकोण हो गया 90 अंश। हम्म, ठीक है।
एंगल ए का मान आपसे पूछा गया है, बी का मान दिया है 40 अंश, सी का मान दिया है 90, 180। जी तो एंगल ए जो है 9 4 13 130 अंश हो गया, प्लस में 180 बराबर हो गया 180 अंश। ए का मान आ जाएगा इसको 70। माइनस कर देंगे। हाँ तो 50 सही लगा है। समझ में आया सबको? बताओ बाकी लोग क्यों नहीं लगा पाए हो? आपको पता है कि एंगल ए ओ बी वृत्त का व्यास है। अभी हमने बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ऑलरेडी सी वाला 90 अंश हो जाएगा और ये चक्री चतुर्भुज है तो आमने सामने बराबर होंगे। 180 अंश होगा। 140 खुद बन चुका है, 40 बनना बाकी है। 40 वहां दे दिए, 180 वो भी बन गया। इसका मतलब ये देखो त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होते हैं, ये खुद 90 बन गया है। इसका मतलब शेष दो जुड़ेंगे तो 90 बन जाएंगे, तो भी काम चल जाएगा। तो 40 भी बन चुका है, 50 बनना बाकी है। 50 हमने इसको दे दिया, काम खत्म। ठीक है, हो गया सबका? बताओ सब लोग समझे हो कैसे हुआ है? सबका हो गया? जी हाँ सर हो गया, समझ में आ गया। ठीक ठीक है, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सर आज प्रमेय के अलावा भी कुछ आप पढ़ाएंगे कि यही पढ़ाते रहेंगे आप? आज हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसके बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, और सर उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? आज के बाद अब कोई नया चैप्टर चालू कर देंगे। कौन सा? त्रिकोणमिति सर पढ़ा देंगे। समीकरण वाला स्टार्ट करिए आप। क्या चीज? हम सर ये पूछ रहे हैं कि सर आप समीकरण क्या इसके वाला तो अलावा भी पढ़ा कुछ, दीजिए एक बार। क्या हुआ है? हम सर सर ये पूछ रहे हैं समीकरण कि वाला आप पढ़ा दीजिए एक बार। ठीक है रुक सर, ने जाओ, सुन लिया जिससे कौन समीकरण। सर हम ये समीकरण कह तो रहे हैं कि चलेगा। सर मेरी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं इसके अलावा भी आप कहीं पढ़ा रहे हैं क्या? कहाँ मतलब यही पे? फोर्थ सेमेस्टर का, यहीं पे सर और समय पे, जैसे आप सुबह कह रहे थे पढ़ाने के लिए 1 बजे, पढ़ा रहे हैं नहीं, क्या? अब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन अब वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। एक लोग को केवल जोड़ेंगे, जिनको मतलब कम मतलब लग रहा है कि हमको नहीं आ रहा है, तो केवल हेल्प के लिए एक लोग को जोड़ेंगे। और दिन में कभी टाइम निकाल करके जिसमें वीडियो साफ है, वो वीडियो बना करके यूट्यूब पे चैप्टर वाइज डाल देंगे। उसके बाद से कभी नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, क्योंकि सब इसलिए पूछ रहे हैं ना कि अभी प्रायिकता भी बची हुई है सर, तो आपने पढ़ाया नहीं ना अभी। यहाँ पे देखिए शिक्षण अगला वाला भी सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें AOB वृत्त का व्यास है। AOB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, यदि एंगल APB बराबर 90 अंश, रुक जाओ थोड़ा इसको सही कर लो। ये दिया है 90 अंश, तो एंगल AMB बताओ। AMB का मान बताओ इसे। देखते सर अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है ना, तो वो तो तो बताओ कितना होगा? तो जहां से बना था तो उधर भी 90 का होगा, जो M का है सर।
वो अर्धवृत्त उस प्रमेय से भी 90 अंश होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब एक ही जीवा से दो जगह आप कोण खींचे हो, जब ये 90 है तो जरूरी है कि यहाँ पे भी 90 ही होगा। हाँ वही सर कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। सर और बच्चों से पूछ लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि हम ही कर रहे हैं। जिनको जरूरत हो वो खुद बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ए ओ बी सी, ठीक दिया है आपसे। अब यहाँ पे देखो, लिखो इसमें ए डी बी वृत्त का, यहाँ पे कोई बिंदु डी दे दो। यहाँ पे लिखो ए डी बी वृत्त का चाप है, वृत्त का चाप है ए डी बी, ए डी है ये, ए डी बी वृत्त का चाप है, ए डी बी वृत्त का चाप है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। सर पहले वाले का नाम क्या है? यदि 90। ए सी बी 35 अंश है तो एंगल ए ओ बी बताओ। अगर ये दिया है ए सी बी 35, ए सी बी 35, अगर ये 35 अंश दिया है तो ये कितने अंश का कोण होगा? ए ओ बी 45 होगा। सर ये तो कम होगा, 35 का आधा हो जाएगा। 145 है। कितना होगा ये बताओ। सर 90 होगा, उसका दुगना। कैसे 90 होगा? 145 होगा। एकदम बताओ कैसे 90 होगा? कुछ दिखाई नहीं देता है, सीधा बोलते जाते हो। दुर्गेश बताओ। मैजुबिन 145 नहीं होगा सर। कैसे होगा बताओ, वही तो हम पूछे क्या होगा, कैसे 145 होगा? एकदम छोटा सा क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो। सर 70 होगा वहाँ पे। 70 अंश होगा, सही है। 70 अंश में होगा क्योंकि तुमको साफ दिखाई देना चाहिए कि ये इसी से उठा करके केंद्र पे बना, इसी पे उठा के परिधि पे बनाया है, तो वही होगा। कंफ्यूजन में क्यों हो जाते हैं? ठीक है अर्चना, तो ये आपका दुगना कितना होगा। होगा? 70 अंश होगा। चलो एक चीज बताओ, ये तो क्वेश्चन है 70 होगा, ये सही है। ये 70 अंश होगा, इस क्वेश्चन को भी बदल रहे हैं। ये हमारा कितना होगा? 70 अंश। क्यों? क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि जो केंद्र वाला कोण है ना, परिधि का दोगुना होता है छोटा वाला कोण। बस आपसे पूछा है ए ओ बी, तो एकदम दोगुना होगा किसका? ए सी बी का। ये 2 गुणे जब 35 इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा 70 अंश। ठीक, इसको तो आप जानते हो, लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे दिया होता तो यही क्वेश्चन होता सेम, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता है। और आपसे ये पूछता, ये वाला जितना हम केवल कारण के यहाँ पे खींचा, तो पूछता आपसे ओ ए बी बताओ, लगाओ इसको। तो ओ ए, सर तो ये जो है इसका दूना हो जाएगा 35 का, जो 70 आया था, फिर हम वो लगा देंगे त्रिभुज 180। लगाओ, हम नहीं जानते क्या, लगाओ लगाओ देखें आ रहा है सही कि नहीं, समझो कि टेस्ट हो रहा है। ए ओ ए बी का मान बताओ। अब उसमें साफ बोला जा रहा है कि टेस्ट एप्लीकेशन पर होगा, तो हम वीडियो में आके बताएंगे थोड़े। टेस्ट वाला सेक्शन देखो, उसमें हिंदी में लिख करके भेजे थे ग्रुप में। अभी भी चाहोगे तो क्लास खत्म होने के बाद दे सकते हो। उसको हम एक ही दिन के लिए किए थे, लेकिन उसको बढ़ा दिए हैं 2 महीने के लिए। जब भी जिसका मन करे। कितना? 180। नहीं,
लगाओ। लगाओ तो। सर 110 आ रहा है। नहीं, अभी सर देखो रिकॉर्डिंग अब की है। अब रिकॉर्डिंग आती है, देखो रिकॉर्डिंग के भरोसे क्यों रहती है। दिया है ए डी बी वृत्त का, सॉरी ये तो गलत, कौन सा क्वेश्चन लिख दिया हम। ए डी बी, यहाँ पे डी था। वृत्त का चाप है, ए डी बी वृत्त का चाप है जिसका केंद्र ओ है। ए सी बी 35 अंश है, मतलब ए सी बी इसका 35 अंश है। तो आपसे पूछा है ए ओ ए बी का मान, मतलब ओ ए बी ये मान पूछा है आपसे। आप जानते हो कि इसका हम दोगुना करेंगे तो 70 होगा, इस सूत्र लगाया है, इसका दोगुना 70 होगा। ठीक, अब जानते हो कि समान भुजा है, ओ ए मेरा त्रिज्या, ओ बी मेरा त्रिज्या, दोनों समान भुजा के कोण समान बनते हैं, अर्थात यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ये भी थीटा, ये 70 अंश, थीटा 180, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180, उधर घट जाएगा 70। इसका मतलब 2 थीटा का मान 110 हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 55 अंश। बात खत्म, रिकॉर्डिंग हो गया। चलो ये बताओ, आशीष के नाम से जो जुड़े हैं, समझ में आ रहा है आपको? कहाँ इतना दिन बाद आए हो आप? 5-7 दिन 10 दिन और पढ़ना है, उसमें भी दुर्गेश समझ में आया आपको? जी सर, सर अभी तो आया, थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या चीज? सर अभी जुड़ा जो है थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रमेय जब चलेगा तो आएगा। तो अब का ये आज का काम खत्म हमारा। ठीक है, चैप्टर खत्म कर दिए हैं। चक्री चतुर्भुज में 3 दिन चला है वृत्त का, तो बाकी लोग भी गायब थे तो रहेगा। सर इससे अब अलग ये तो क्वेश्चन नहीं आते ना सिर्फ? अब इससे अलग क्या, इसी में क्वेश्चन घुमा के जगह नहीं लगा पाओगे, प्रैक्टिस रहेगा तब तो। सर प्रैक्टिस पहला जो हाँ। लिखवाए थे वो नहीं बताया। क्या वही सर लिखवाए जो थे? 90 वाला हम बताए थे, जो वाला क्वेश्चन हम बताया तो वही वाला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। वही तो है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और क्या? सर टेग्नोमेट्री का पढ़ाएंगे। क्या चीज? टेग्नोमेट्री। जब चलेगा उसी में चलेगा, ऐसे कुछ नया चलेगा, आइएगा देखिएगा कल क्या चल रहा है। ठीक है, जी सर, जी सर। वीडियो कहाँ से देखेंगे? चलिए कल फिर अपने समय से आइएगा, खत्म हो जाएगा। और बस 8 से 10 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे पैटर्न सर नहीं फिर वो बचा। आप इतना भी सर छोटा कोर्स से कैसे पूरा होगा? आपके सामने 10 दिन के अंदर देखिए, एक चैप्टर अच्छा पे 3 दिन लगेगा, 3 चैप्टर पढ़ाना है, 3 तिहाई 9 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, डाउट पूछ लेंगे, खत्म। चलिए ठीक है, देखते सर हैं। सर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो? इतनी जल्दी आप पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आया तो?